अब गांव कालवास में पहुंच लिए हैं। जाना तो कड़िया और था, लेकिन उरे डटना पड़ गया। क्यों मजबूरी होगी। उरले पास यो दिखा दे भाई, चौधरी कालू राम लांबा कालवास पार्क। यो पार्क बड़ा जबरदस्त है। सारा गांव का भाईचारा उरे बटड़ा हुआ है। ताश खेला आपसरी का मैं भाईचारा बढ़ा हुआ है। और उरले पास यह गाड़ी देख लो, जो लाइव इस वजह से आना पड़ गया क्योंकि यह गाड़ी खड़ी थी। भीतर गया जाके देखा तो एक ईसा मानस बैठा जो सा तैयारी कर रहे नलवा हलकत है। आजो एक बारी भीतर आजो, राम रमी करांगे भीतर जरूर। आजा भाई, क्या बात है। एक नहीं दो नहीं, गांव के बहुत लोग पूरे मौके के ऊपर मौजूद हैं और जरूर बतलावा। वेरी गुड, दिखा दे भाई, चेहरा भी दिखा दिया उरले पास है। क्या बात है, ये देख लो। इन आप जानते हो गए बड़ा तूफान ठहरा क्या था जिस टाइम पे कांग्रेस की रैली थी, नहीं हुड्डा साहब की रैली थी। बड़ा तूफान ठहरा क्या था। अनिल मान है और उरला पासा साहब था गांव का भाईचारा बेटा। परला पासा भी दिखा दे। हाँ जी, राम राम जी सारे ने ठीक सो सारे। ओके रिपोर्ट ठीक सा भाई, बहुत बढ़िया। ये देख लो भाई, गांव का भाईचारा ठाडा है। उरला पास तो दिन में माल्टा कुकर धर रहे हो। अच्छा, पानी पुणी पीना है ना, फिर ठीक से मैं पूछ तो लिया, पूछना तो बना है। राम राम। राम राम जी। ठीक सो। ठीक ठाक। चोरी बहुत हुआ है गाँव में। चोरी हुआ है? हाँ, 20 भाई चोरी होगी। अपना के ले गए? सोना ले गया 8 तोड़ा भाई का। 8 तोड़े? हाँ, लारे से पाड़ के और जंगड़ा काट के और ले गए। पकड़े नहीं? चाय पानी नहीं पियाई? प्याई तो मिले तो पिया वहाँ। पाए को नहीं है? पाया कोने तक फिरा तो हल्ला रहा। अच्छा, ताऊ की तो चाय की समस्या हुई। ताऊ अपनी क्या समस्या? समस्या आई है गांव वाली चोरी वाली, और हमारा कोई समस्या को ना। तो नेर तल है, अच्छी फसला है, सब कुछ है। अच्छा, और मान आज आपको अपना भी है चोरी वाली समस्या। सब तक काम तंग हो रहा है। ताऊ यही सारे कॉपी पेस्ट मारा। मान साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या बात है, बड़ी चाह की चुस्की ले पेड्या नीचे बैठ के। मैं तो सुना था मैं आप एसी उसी में रहनी है। मानसो साहब बदन बोला जी एसी लाइट नहीं जानी चाहिए, जनरेटर चालू कर दे। आज आप इस ढंग में पै गए भाई। मार तो यही जनरेटर है। ये पब्लिक मेरा जनरेटर है, सारा दिन चार्ज रखा है भाई मन तो। और इन्हीं में रहना, यही काम नहीं। वो तो देखो इलेक्शन के बाद में बेरा पटेगा, पब्लिक कितना साथ देगी कितना साथ नहीं देगी। मौके के ऊपर यह बात आप मेंस का कि चलो यो जनरेटर है आपका। हाँ, चलो आगे भी अपना तो एक ही है ना कि जो ईब कया है वो बाद में भी यही रखेंगे अपना हिसाब किताब जो। वो तो ठीक है। देखो गांव वाले सारे के सारे रोने लग रहे हैं, हमारा चोरी होगी हमारा चोरी होगी। आपका सेक्टर 15 में भी होंगे चोरी? चोरी तो हर जगह ही है। अब देखो ना, बच्चों के पास रोजगार तो है नहीं, किसी के पास कोई काम तो है नहीं, तो वो चोरी करेंगे। और वो क्या करेंगे? सरकार ने जो वादे किए थे, जो नौकरी देने के बाद वादे किए थे और जो काम के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं करे। अब बेरोजगार लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? वो यही काम करेंगे भाई। और दूसरी बात ये है, सरकार की कोई पकड़ नहीं है। पुलिस प्रशासन जीरो, आज जीरो बैठी है। एक चोर नहीं पकड़ा। पीछे चिड़ोद में चोरी हुई, कोई सुराग नहीं मिला। पकड़ा यार बे छोड़ दिया। जो पकड़ाया वे छोड़ दिए। नुके जी इस काम में चोरी होनी, दूसरे काम में छोड़ो तो क्यों भाई? तो प्रशासन तो फेल है भाई। ये आप पुलिस वाले के ऊपर सवाल ठान रहे हो। बेचारे पुलिस वाले बताओ, चोर पकड़े हैं कि मंत्री के घर की रखवाड़ करें, उड़ा लेवे देवे। किसान ऐसे डंडा लेके बिला जी भीतर बढ़ाएंगे, जाके बातचीत करें। पुलिस वाले आगे बिला जी आगे नहीं। ये पुलिस वाले बेचारे के करें भाई? पुलिस देखो, मैं पुलिस की मजबूरी बताता हूँ आपको। पिछले कितने समय से, पिछले 9 साल से भर्ती नहीं है पुलिस की। थाने की जो चौकीदारी है वो प्राइवेट चौकीदारों से चौकीदारी करवा रहे हैं। थानों में अगर आप जाओगे ना तो उन्हें 5-4 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रख रखे हैं भाई। सारे थाने के जो मुलाजिम बाहर चले जाएं तो पीछे से इसकी चौकीदारी हो जाए। हालात ये हैं। पुलिस के पास एक आदमी जिसकी ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी है, उससे 16-16 घंटे 18-18 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं ये। तो पुलिस क्या करेगी जब स्टाफ तो भर्ती करते नहीं। नौकरी की सेवा गाम ज़्यादा है। तो हालात ये हैं कि प्रशासन तो बिल्कुल जो है ना, इन्होंने चलो आप तो विपक्ष में बैठे हो, आपका तो बोलना बना है। गाँव वाले ने पूछ लें, इन तो डिप्टी स्पीकर साहब मिल रहे हैं, सबसे बड़ी कुर्सी मिल रही है। ताऊ जी कि मैं करावा काम तो कितने में मानते हो? नहीं देखियो नहीं मैं तो। क्या बात है? कितने हो काम बताओ? कोई काम नहीं होया? कोई 1-2 पुल के लिए रेप बनी है और कोई काम कौन? कोई गांव की सड़क है कौन बनी? देख लियो। कोई नहीं। लाइट आओ पूरी? लेट तो भी पहला तो भी बड़ा कट करने लग गया 2 घंटा रात की। अच्छा। हाँ, और 24 घंटा ही लेट है हमारे।
तो कड़िया इस चक्कर में तो नहीं दबा दे पुलिस वाले है कि कुकर हेल्प करें बोला गांव की लाइट उड़ा दो ताकि गांव वाला जाएगा जाएंगे गांव में चोरी नहीं होगी थोड़ा पॉजिटिव ले लो हाँ कोनी में कड़ा चोर बंद करा अपन ढाए बे बंद करवा के अंधेरा में बढ़ जा। अच्छा चोरा की सेटिंग ऊपर हाँ नहीं लेट जग दी हो तो घुस तो कौन सके बीच में अंदर। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मिली है नड़वाल कने क्या फायदा होया फायदा के कोई फायदे को देखियो में तो दानू ना नाटे दे किमे तो है होगा आप तो जमा आई गवाही कर दी कोई छोरो लगावार की कितने नौकरी हो वार सुबह तो देखा फिर में कुछ भी नहीं होया अनखाली अनखाली बैठा ना तो गलत बात कर रहे हैं ना। मैंने इतना सुना है बिलाजी बीजेपी के 9 साल बेमिसाल इतना विकास कर दिया इतना विकास कड़िया भी नहीं होया कितने या मैं तो एक नाड़ो है हमने बहुत जाके देखो भी हार है फुटियो फुटियो भी 3-4 लंके जी हो चाह पानी प्रोग्राम डॉक्टर है बन करवायो मैं 20-50 खड़े या बोले उन तो चक्कर थोड़ो ढंगो कर दा तो भी इंटी को लगी नहीं ताऊ क्या क्या ठीक कब है बिल्कुल ठीक है आज बिल्कुल खत्म सरकार है कुछ नहीं करती कुछ नहीं करे के ब्राजियो तो क्या रुक के मर गए जी हमने बड़ा तेरा काम किया ना की कौन करे कुछ नहीं करा ये पहली गई सड़का बाड़ा खड़ा अभी हमारा बाड़ा टूट रहा है और बाड़ा खातर मेरे 10-20 साल से गंगू के पेट हो गया गांव में बस ऐसे ढंग से टाइम पे बस है तो आज ये है 3 व्हीलर घड़े चले नए नया तो तब बाहर पड़ गए बस छोटे मोटे बा कोई बात को नहीं उन लोगों का मोटरसाइकिल है साधन है आपका पानी आज टूटी में वहाँ पानी तो ठीक आवा है पानी ठीक है हाँ साफ सुथरा हुआ है ना वो तले निरल हो जावा है साफ सुथरा हो गया जी साहब क्या क्या बगा दिया उन तो आधा का मैं चढ़े भी को नहीं पानी मैं पहली बोली इसको 3 इंच नाड़ लगा के भी कट्टो करके फिर चढ़ावा अब तक तो कोई आना ही को नहीं चलो टूंटिया में तो नहीं आया आँखा में तो आ गया होगा हाँ क्या में था वह क्या में था वह मान साहब हाँ भाई देख लो नु आँखा में तो पानी आ लिया आँखों में पानी आ लिया भाई हर वर्ग का आँखों में पानी आ लिया किसान ने टोक लो मजदूर ने टोक लो व्यापारी ने टोक लो विद्यार्थी को टोक लो कर्मचारी को टोक लो महिलाओं को टोक लो खिलाड़ी को टोक लो किसी ने टोक लो और पत्रकार ने टोक लो सब के आँखों में पानी काट दिया भाई हालात बहुत ख़राब है भाई लोग मर गए ये बता दी सरकार तो यानी कि पूरी एडवर्टीजमेंट करवा रही है हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया चाहे आप किसी भी चीज़ पे ले लो गिनाने में कोई कसर नहीं है मैं आपसे पूछूं भाई इनके 2 काम गिना दे मैंने जो इन्हें आज तक 2 काम करे 1 सेकंड के अंदर बता दूंगा 370 तोड़ दीजिए यही गांधे फिर सारी जगह को 370 का आपने के फ़ायदा मृत्यु के फ़ायदा भाई। अब ये एक बात है एक जो पूरे दिन में अपनी एडवर्टाइजमेंट करने लग रहे हैं चांद पे जो है वो हमने रोबोट तार दिया। मैं आपसे एक बात पूछूं भाई चांद बड़ी की रोटी क्या चीज़ बड़ा है पेट की रोटी बड़ी होगी पहले तो जो गरीब आदमी है और जो भी साधारण आदमी है किसान है उनको रोटी का बंदोबस्त करो चांद तो बाद में होता रहेगा चांद तो देखते रहेगा चांद देखने घना ही देश है। व्यवस्था करो कि ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भूखा ना सोए अपना जो बच्चों को जो आम आदमी जो है ना वो पढ़ा सके उनको रोज़गार मिले ऐसी व्यवस्था का प्रावधान करो। ये तो मारने पे तुल रहे हैं भाई हर वर्ग को मार दिया। खिलाड़ी हैं हमारे आप पूछो उनके क्या हालात है उनकी डाइट कम कर दी खिलाड़ियों के जो विदेशी भत्ते थे वो कम कर दिए मेडल चाहिए इन्हें सबसे बड़े और जो जिन बच्चों के मेडल आ गए उनने सड़कों पर घिसे हैं ये तो हर तरीके से सरकार जो है ना फेल है भाई। और यही हालात रहे ना तो महीने 2 महीने में दिखाऊंगा सारा देश सड़कों पर मिलेगा तरते। चलो वो तो ठीक है तो विकल्प क्या है लोग या बात पे बोला जी कि मैं भी कर लो बोला जी आओगा तो मोदी आऊंगे तो आओगी तो बोला बीजेपी उसको क्या कहोगे आप? देखो ये एक इनके द्वारा आर्टिफिशियल एक भय बनाया गया लोगों के दिमाग में क्या होगा मोदी। मैं कहता हूँ सेंटर में कहीं भी आज मोदी का नाम नहीं है। ये 2 मीटिंग हुई थी इंडिया की उसमें 200 रुपये सिलेंडर के भाव कम कर दिए होंगे और ये तीसरी मीटिंग में ये 500 रुपये और कम करेगा और हम कांग्रेस तो करिए हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे ये फ्री में बांटेंगे सिलेंडर। इतना डर गया है मोदी इतना भय रात को सो नहीं पा रहा। और अब जो पार्लियामेंट का सेशन बुलाया इसका मकसद भी देखना बहुत भयानक मकसद निकलेगा। तो ये तो अपना धक्के का एक आर्टिफिशियल बैम बना रहे हैं जिस तरह इन्होंने बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था नारे में क्या लिकड़ी हवा लिकड़ गई। तो यही बात है इनके सिर्फ नारे हैं खोखले नारे हैं
लोगों को परेशान करने का इनका काम है और कोई काम नहीं इनको नहीं आता। बीजेपी वाले ये भी तो कहते हैं लोगों के पास में विकल्प भी तो नहीं है, सिर्फ हम ही हैं जो एकजुट हैं। कांग्रेस की एकजुटता तो खत्म हो चुकी है, गुट हैं अलग अलग। 70 वोट दें? 70 सालों में ये कहाँ थे भाई? क्या इनके बिना विकल्प नहीं था? ये जो आज जितने भी हमारे जो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी यूनिट्स थी आज बेचने का काम करे, वो किसी ने बनाया भाई? और विकल्प ही कांग्रेस है, और कोई विकल्प भी नहीं देश के पास। आज तक मैं ये कह रहा हूँ कि इतना रोजगार, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया वो कांग्रेस ने खड़ा किया। बीजेपी ने क्या किया? मैं हरियाणा में पूछ रहा हूँ भाई, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के साथ कितने पावर प्लांट लगे, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी, कितने मेडिकल कॉलेज बने। आज इस सरकार ने क्या करा? हमारे हरियाणा में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जब सरकार छोड़ के गए थे, जब 75,000 करोड़ का जो है ना हमारे ऊपर लोन था, आज वो 3 लाख करोड़ का लोन है। कराया कुछ नहीं, लोन और बढ़ा दिया, खर्चा और बढ़ा दिया। तो बात तो ये है भाई, सरकार जो है ना फेल है। और कोई एक ऐसी चीज़ बताओ जो इसने खट्टर ने आगे हमारा कराया हो। खट्टर ने एक काम तो जरूर कराया, 800 करोड़ का 400 करोड़ का अपना हेलीकॉप्टर तो जरूर ले लिया, बाकी इसने नहीं कराया देश में कुछ भी। हरियाणा में तो नहीं कराया कुछ भी। सारे किसान जो है ना, मैं कहता हूँ ये किसान बैठे हुए सारे, क्योंकि मेरी रोज़ यहाँ मेरा एक बार जरूर आना होता है इस जगह पे। फसल जब खरीदने के लिए जब किसान अपने फसल बेचने के लिए जाता है तो कहते हैं जी आज पोर्टल नहीं चल रहा। जब पोर्टल चल रहा है, किसान लेके चला गया, नो भाई जी फसल में नमी है। जब वो बेचारा नमी ठीक करके जाए तो जी हमारा पोर्टल बंद हो गया। तो ये तो हर तरीके से मारने का काम है। बच्चे इकट्ठे होके चले जाएं, जी हमारा स्कूल बंद हो गया, स्कूल खोल दो, तो उन्होंने कहा जी नहीं आप दूसरे स्कूल में जाओ। दूसरे स्कूल में चले गए, बोले जी हमारे पास टीचर को नहीं, नो जी आप दूसरे स्कूल में जाओ। कहाँ जाएंगे भाई? खिलाड़ी चले जाएं इनके पास, स्टेडियम बन गया जी, स्टेडियम तो हुड्डा साहब बना के गए थे, स्टेडियम तो है जी, माती कोच दे दो, नो जी कोचों की नई की भर्ती नहीं होती। हर तरीके से मारने का इन्होंने काम किया है। तो मतलब चलो ठीक है, मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं पे एग्री कर लेता हूँ, लेकिन क्या आप इसको बदलाव कर सकते हो? बिल्कुल 100% चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हर चीज़ का बदलाव करेंगे। उनका एजेंडा है, उनका काम करने की सोच है, उसको लेके ही जो हरियाणा में जो है ना काम होंगे, और 10 सालों में काम हुए। मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ, आपको भी याद होगी। जब बच्चे हमारे ओलंपिक खेल के आए तो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा ने जाके उनका एयरपोर्ट पे जाके उनको स्वागत किया और गले लगाया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने उन सब की मीटिंग करके जितने भी बच्चे थे, चाहे वो पार्टिसिपेट थे और चाहे ओलंपिक मेडलिस्ट थे, सबको ओडी गाड़ियाँ देने का काम करा। इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या किया? उन्हीं बच्चों को सड़कों पे दिल्ली में घिसने का काम किया। नहीं ऐसा तो नहीं है। देखो चलो आपकी बात से मैं इससे भी एग्री कर लेता हूँ, लेकिन खट्टर साहब ने बतेरा कि मैं कह रहा है, एक वो एलविस यादव वो भी बिग बॉस के अंदर जीत के आया है, बड़ा प्रोग्राम किया था, देखा होगा आपने। मैंने आपसे कहा ना, बिग बॉस बड़ा या पेट बड़ा? यार वो एलविस जो बिग बॉस का क्या है, जो रियल बॉस है हमारे, अरे जिन्होंने हमारा जनमन गण ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में जिन्होंने हमारा देश का झंडा नाम ऊंचा करा, उनके साथ इन्होंने क्या किया? कौन देखता है भाई ये बिग बॉस 3? ये तो देश को बर्बाद करने की उस सिस्टम पर लगे हुए हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मैं कहता हूँ आज इस खट्टर साहब के पास कोई एजेंडा ही नहीं है कि जो पब्लिक सेक्टर में किसी तरह की कोई काम करे। आज आप सेक्रेटरी आपने अपना एजेंडा तैयार कर लिया है क्या? आगे इलेक्शन आने वाला है, आप भी दौड़ के अंदर दौड़ रहे हो, बोला जी मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो बात की बात है, वो जनता डिसाइड करेगी, ना आपने और मैंने डिसाइड करना है। फिलहाल क्या आपने अपना एजेंडा तैयार कर लिया है? हमारा एजेंडा क्लियर है। हमारा सबसे पहले एजेंडा शिक्षा। सबसे पहले अगर हमें मौका मिला तो सबसे पहले जो हमारे स्कूल हैं उनका ठीक से उनको मेंटेन किया जाएगा, टाइम टेबल लागू किया जाएगा। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि टाइम टेबल कागजों में लागू किया जाएगा। टाइम टेबल का मतलब ये है कि पूरा सेट दिया जाएगा। अगर इंग्लिश के टीचर की रिक्वायरमेंट है तो इंग्लिश का दिया जाएगा, साइंस की है साइंस दिया जाएगा, SST का SST का। पहली बात तो ये कि हल्के में नलवा हल्के में टीचरों की कमी नहीं छोड़ेंगे भाई हम। दूसरा एजेंडा, सबसे बड़ा एजेंडा, जितने भी हमारे खेल स्टेडियम हैं, 1-2 हम खेल स्टेडियमों की तैयारी करवाएंगे। जितने खेल स्टेडियम हैं हमारे, उन सभी में कोच देने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि कोच अगर होंगे तो सबसे बड़ा गरीब का जो बच्चा, किसान का बच्चा हमारे हरियाणा में कम से कम बात करें तो खिलाड़ियों को आगे निकलने का सबसे बड़ा मौका है। अगर उनको अच्छे से कोच उपलब्ध, सिर्फ मात्र कोच उपलब्ध करा दिए जाएं तो कितनी बड़ा होगा। और हरियाणा को तो भाई बॉक्सिंग का मिनी क्यूबा बनाएंगे हम लोग। इनको जो है मिनी क्यूबा बनाएंगे, हरियाणा में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा लाएंगे और नलवा में उसमें मेन जगह होगी हमारा।
तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे एजेंडे हैं जिन पे काम करना है। और एक बात और बताता हूँ मैं आप लोगों को, आपने पानी की बात पूछी, पानी पीने की पानी की बात करी, मैं पूरे नलवा हल्का की आपको बात बताता हूँ। गटर से भी गंदा जो पानी है आज नल के अंदर पानी आ रहा है, आप पानी नहीं पी सकते। अगर वो उसको पानी को देख लें तो पानी नहीं पी सकते, इतना जहरीला पानी पिया जा रहा है कि हर जो चौथी मौत नलवा हल्के में हो रही है वो कैंसर से हो रही है। हेपेटाइटिस बी बुरी तरीके से फैला हुआ है, पीलिया लोगों के बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, कितनी मौतें हो रही हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नीचे से जो इन्होंने डिक्कियाँ हैं वो डिक्कियाँ नीचे से फटी हुई, नीचे से पानी जो पानी है चौवे का जो पानी है वो डिक्कियों में मिल गया, नीचे का पानी मिलने से और ज़्यादा महामारी फैल गई। तो कोई इनका ध्यान ही नहीं है भाई। आप सड़कों की बात कर लो, आप सड़कें हल्के में आप अभी आए ही होंगे, सड़कों के हालात बताओ। 1.5 फुट के 2-2 फुट के गड्ढे आपको सड़कों पे आम मिलेंगे। जब विधायक जी से पूछा जाता है कि भाई कोई सड़कों का क्या है, विधायक जी एक काम तो करते हैं कि अगर 4 आदमी इकट्ठे होकर चले गए उसी टाइम एससी साहब को फ़ोन मारते हैं, एससी साहब ये सड़क बना दो। दूसरा आदमी चला गया, शाम को चला गया, उसको उसके सामने एससी साहब को बोलते हैं ये सड़क बना दो। पिछले हमारे 1.5-2 सालों से यही हमारे साथ धंधा कर रहे हैं, वो यही हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। मान साहब बोलने के अंदर मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप बिल्कुल काबिल हो, लेकिन जितनी बात कही है उतनी बात सच्ची है सारी की सारी? सारी सच्ची है। देखियो कड़ियाँ और तो इम्पोर्ट करके तो नहीं ले आए हैं ना, आवाज सामने गई है, आप गए अब सामने बात हुई है भी नहीं, तो ये तो उरे रहने देखो, ये तो सेक्टर 15 में रहे ये अंदर अंदर ही रहे सदा ही। ये 5 मिनट हाजिरी जरूर मार जाए दिन में। गाँव में पीना पानी रहा तो ये हरिजन बस्ती में बूझ होगा, वाटर सप्लाई पीना पानी को नहीं, उनके टैंकरा तक गिरा हुआ है तो पानी तो पहुँचवा दो। 8 गाँव पर एक पटवारी को नहीं। मान साहब लग रहे हैं नु कहे हैं बिला जी मेरे लग वोट दोगे तो मैं क्यों बदलाव करूंगा? देना चाहिए वोट तो देना ही पड़ी, बदलाव चाहिए, अपने तो काम चाहिए, काम के लारे वोट है। ये बात टिकट की भी तो है। टिकट तो देखो मान के गिल्ला बड़ लागोगे कि कांग्रेस के गिल्ला लागोगे कि बीजेपी के गिल्ला लागोगे? लागणों तो आगे लारे पड़ी अभी इसे गिल्ला लगना पड़ेगा। हाँ पार्टी तो और बतेरी ना और भी गले को लगा मानस और बतेरे ना और सारा ने देख लिया, नहीं देखा अब करो आ नहीं मान साहब ये नु कहीं बका आपने देखांगे देख लियो ये कौन कौन सी डाला है वो बेरा नहीं। देखो बात ये है भाई, अभी तो हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं भाई, अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं है और अभी कोई बात भी नहीं है। बात ये है कि बात ये है कि वही आदमी हल्के में जीतेगा जो उनके बीच रहेगा। और आप कह रहे हो ना सेक्टर 15 में रहते हैं, मैं सेक्टर 15 में रात को 11 बजे से सुबह 8 बजे तक रहता हूँ, बाकी तो मैं पूरे दिन हल्के में रहता हूँ। देख लो कितने घंटे में अपना काम कर रहा हूँ। मेरे तो लोगों में रहना है और आगे जितने साल 20 साल की राजनीति है, मैं लोगों में रहना है ही नहीं कि यही मेरा परिवार है और यही मेरा घर है भाई, यही मेरा सेवा करूँगा, इन लोगों के बीच रहूँगा भाई। तो जी है कि मैं विश्वास माने बहुत बड़ो विश्वास है मान पर। आदमी ईमानदार है। मैं पहली हुई जाना, बहुत साल पहली हुई स्कूल के बारे में और सारी आगे चले भाई बच्चे ठा पड़ी, सरकार ने टिकट में जीता वहाँ मौको मिल लिया ने कोई फिर देखा। बाकी आदमी ईमानदार है। युवा भाई भी है अपने गिला। भाई आइए घूम के थोड़ा सा 1 मिनट खातर भाई के गिले भी बतलावांगे। आपने भी सुन ली होंगी जो बात कही। बिल्कुल सुनिए। कितनी सच्चाई उनमें? इसमें 101% सच्चाई है सर। अच्छा हाँ जी सर। अब देखो देश की जनता वो महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है, अशिक्षा से पीड़ित है। अभी हाल ही में आपने रक्षाबंधन पे देखा कि 400 का सिलेंडर पहले तो किया 1150 का और बाद में 200 का लिया। वो तो ये बात होगी पहले लूटो और बाद में थोड़ा सा वही कहावत सुनी होगी आपने कहानी भी। एक राजा था, उस राजा ने अनाउंस किया कि उसके पास व्यापारी लोग गए मिल के राजा के पास, तो व्यापारी क्या कहते हैं कि हमें महंगाई बढ़ानी है जी, महंगाई बढ़ानी। फिर राजा ने क्या कहा बढ़ा दो। व्यापारी ने पूछा कितना %, तो राजा ने पूछा आपकी क्या इच्छा है, तो उन्होंने कहा 10% बढ़ाओ। राजा ने कहा 10 नहीं 20 बढ़ाओ। बोले 20 क्यों? ना बोले 20 नहीं 30 बढ़ाओ। फिर कितनी % बढ़ी महंगाई? 30%। फिर राजा ने घोषणा क्या कर दी 30% महंगाई बढ़ी है, व्यापारी कितना % चाहते हैं 10%। राजा कितनी बढ़ा दी 30%। फिर राजा ने 10% छूट दे दी। अब कितनी महंगाई 20%। तो वही बात है, पहले बढ़ाओ और बाद में जनता को थोड़ा सा ऑफर दो लूट। फिलहाल बहुत बुरा हाल है देश के अंदर, बेरोजगारी तो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, अशिक्षा का तो बुरा हाल है। हमारे स्कूल में जाके देखो रोज़ तो चोरियाँ हो रही है, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। एक बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि बोलो पुलिस हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती, हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती,
लेकिन अब स्कूल तो सबका ही है। हर रोज़ चोरियां हो रही हैं। गाँव के अंदर कोई व्यक्ति, कोई घर सुरक्षित नहीं है, इतनी ज़्यादा चोरियां हो रही हैं। तो इसकी जिम्मेवार किसको समझते हैं? जिम्मेवार इसके लिए प्रशासन है, और प्रशासन के ऊपर सरकार है। ये तो बात आप भी समझते हो। तो यहाँ के विधायक साहब संभालते हैं। विधायक पास जाते हैं भाई, ये देखो बता रहे आपको 5 बार जा चुके हैं, तो उनके बारे में उनका वही रहता है जी, करेंगे कार्रवाई। पुलिस चौकी में जाते हैं, आज़ाद नगर में गए हैं, आगे भी गए हैं, उनका ये बयान आता है कि भाई देखेंगे। जनता परेशान है, हमारा सर्वे शुरू हो चुका है, ये सीधी सीधी बात है। अगर आप भी किसी गांव से बिलोंग करते हो, शहर के अगर आसपास आपका गांव है, चाहे वो हल्का कोई मैटर नहीं करता, चाहे जो मर्जी हल्का हो, वहाँ पे हम लोग पहुँचने का काम करेंगे, आपकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, प्रशासन तक, सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। फिलहाल 1 साल ज़रूर पड़ा इलेक्शन के अंदर, लेकिन तैयारी जो है वो नेताओं ने नहीं, जनता ने भी कर ली है। फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर जो आप गाँव काड़वास से देख रहे थे, जो कि नलवा हल्का लगता है, लोगों ने मन जरूर बना रखा है कि भाई अब की बारी थोड़ा सा ना बदलाव जो है वो जरूर होना चाहिए। लेकिन आप इसको किस प्रकार देखते हैं? आपका क्या मानना है? क्या आपके गांव के अंदर चोरियां हो रही हैं? क्या आप लोग परेशान हैं? क्या आपके घर पे पानी जो है वो साफ़ सुथरा आता है? क्या आपके आने जाने की जो व्यवस्था है वो ठीक है? क्या बिजली पानी आपके पास में टाइम के ऊपर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? ये काफ़ी सारी एक बातें हैं जिसके ऊपर सरकार को मूलभूत सुविधाएँ देनी चाहिए। अगर आप उनसे भी वंचित हैं तो क्या इस देश का विकास होगा? चांद के ऊपर जाना आसान है, लेकिन ज़मीन के ऊपर उन गलियों के अंदर जाना मुश्किल है, जहाँ पर इतना तगार हो चुका है, कीचड़ हो चुका है, जहाँ पे लोग जाना पसंद भी नहीं करते हैं। सबसे पहले विकास कौन सा ज़रूरी है, चांद का या फिर देश का? इस वीडियो करें खुल के शेयर, देखते रहें HR 20 न्यूज़ इंडिया। आपके पास धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।